हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का सीयूईटी कॉन्सेप्ट पर। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हर साल 13 से 14 लाख बच्चे जो है सीयूईटी के एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है, काफ़ी हाई कंपटीशन है। अगर आपको बीएचयू, डीयू, जेएनयू, एएमयू जैसे भारत के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं आपको एक रणनीति के तहत बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस पर पकड़ बनाना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तब जा करके आप जो है ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले पाओगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पर स्पेसिफिकली हम लोग डोमेन सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे कि डोमेन सब्जेक्ट में जीएटी के ऊपर हमने बात कर ही लिया है, जीएटी की कैसे प्रिपरेशन करनी है, कौन कौन से सोर्सेज पढ़ने हैं, वो सब हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम लोग डोमेन के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उसकी तैयारी कैसे करनी है और 250 नंबर का जो पेपर है उसमें 250 तक कैसे पहुंचना है, उसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फोटो लग रहा है एआई का कुछ, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो तो ये जो है अभी जो है दिवाली का ऑफर भी चल रहा है। हम लोग जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम लोग सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं। ठीक है, सीयूईटी की प्रिपरेशन भी करवाते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ करके सीयूईटी की प्रिपरेशन कर सकते हो। अभी जो है आपके पास बढ़िया मौका है, 500 का डिस्काउंट चल रहा है, दिवाली ऑफर चल रहा है और ये 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। तो 25 अक्टूबर तक जल्दी से जल्दी जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। कूपन कोड यहाँ पर देख सकते हो, दिवाली 500। ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको 500 का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो पहले कोर्स आपको 2500 में मिल रहा था वो लगभग 2000 में आपको मिल जाएगा। आपको डाउनलोड करना है हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाकर के सीयूईटी कॉन्सेप्ट, और वहां से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हो। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें हम लोग यही बात करेंगे 250 में से 250 नंबर, चाहे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हों, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस वाले सब्जेक्ट हो, चाहे वो यहाँ पर कॉमर्स वाले सब्जेक्ट हो, कैसे उसमें फुल में फुल स्कोर करना है। या फिर ऐसा नहीं कि आप मतलब इसको पढ़ करके सारे बच्चे 250 में 250 ले आएंगे। अगर इस तरीके से पढ़ोगे तो इसके काफ़ी करीब पहुंच सकते हो और हो सकता है कि कुछ बच्चे 250 में 250 नंबर भी ले पाएंगे। ठीक है, अगर मैंने कह दिया कि 250 में से 250 तो ऐसे तलवार खड़ी मत कर देना। ठीक है कि सर आपने तो बोला था 250, मेरे नहीं आए 250। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूँ, रणनीति शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस रणनीति को अगर आप फॉलो करोगे, इस स्ट्रेटेजी के तहत आप अगर ये मतलब कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करोगे तो आप इस स्कोर के मतलब ये जो आपका पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स है, इसके आप काफी करीब पहुंच सकते हो अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस, बढ़िया से तैयारी करते हो, जैसा बताया जाएगा इस वीडियो में। लेकिन ऐसा नहीं कि सारे के सारे बच्चे 250 में 250 ले आएंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि हर बच्चा 250 में 250 ले आएगा। ठीक है, लेकिन हाँ कुछ बच्चे यहाँ तक पहुंच सकते हैं, कुछ बच्चे इसके काफी करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो जरूर पहुंचोगे। ठीक है, तो अब ये जो है एग्जाम पैटर्न पहले समझ लो या पहले से जानते हो, बट एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 37 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। कितने? 23। तो 23 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। अब ये जो है इसमें कुछ मैथ्स भी होगा, इसमें साइंस वाले सब्जेक्ट होंगे, कॉमर्स वाले होंगे, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स वाले, तो ये सब सब्जेक्ट्स इसमें आते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग बात कर रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, आपको पता ही है, 50 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 50 में से आपको 50 बनाने होते हैं। एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का होता है, तो यानी कि 250 नंबर का आपका ये डोमेन का पेपर होता है और 60 मिनट आपके पास यहाँ पे टाइम दिए जाते हैं। तो अगर देखें अप्रोक्सीमेटली, अब देखो कि एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट आपको लगभग मिल जाएंगे। 1.2 मिनट हर एक क्वेश्चन के लिए लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि मान लो कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री के पेपर्स हैं तो वहाँ पर आपको टाइम का बहुत ज़्यादा इशू नहीं होगा। लेकिन जहाँ पे मैथ्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, फिजिक्स आ गया, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर आ गया, तो वहाँ पे टाइम को लेकर के काफ़ी जो है आपको थोड़ी सी मतलब ऐसा हो जाता है कि टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है, थोड़ा कम पड़ रहा है टाइम। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना होता है, आपकी एक्यूरेसी पर पकड़ बनानी होती है, स्पीड पर पकड़ बनाना होता है, तब आप जा करके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट ऐसे सब्जेक्ट में 250 में स्कोर तक लगभग पहुंच सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करें कि आप ले ही आओगे, बट आप पहुंच सकते हो पक्का। लेकिन उसके लिए आपको काफी मेहनत करना पड़ेगा, जैसे कि हमने बात किया मैथ्स, साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ पर बात करा था हमने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और भी कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पर जो एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर गलत करोगे तो 1 नंबर आपके कटते भी हैं। तो आपको ये जो माइनस मार्किंग है इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, माइंड में ये रखना है कि भाई यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। अब देख ले कि कौन कौन से डोमेन सब्जेक्ट्स हैं जिसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज है, केमिस्ट्री है, ये सब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये सब के सब टोटल 23 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो कैसे तैयारी करनी है इसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट दिया है।
एक पहला है फाउंडेशन, दूसरा है आपका मतलब जिसमें प्रैक्टिस आप करोगे, और देन लास्ट वाले में यानी कि आप मॉक टेस्ट वो सब यहाँ पर लगाते हो, ठीक है। तो ये जो है अक्टूबर टू दिसंबर, तो ये जो है अक्टूबर का अभी कुछ दिन बचा हुआ है, हम नहीं कह रहे कि पूरा महीना बचा हुआ, तो खत्म ही होने वाला है, बट अभी जो है जो भी समय बचा हुआ है और जो दिसंबर तक, इससे पूरा आपको फाउंडेशन क्लियर कर लेना है, ठीक है, पूरा फाउंडेशन आपको कवर कर लेना है। तो फाउंडेशन कहाँ से कवर होगा, तो डोमेन के लिए आप जानते हो कि सिंगल सोर्स एकदम बाइबल की तरह काम करता है आपका, वो है क्लास 12 की एनसीईआरटी, ठीक है, क्लास 12 की एनसीईआरटी इज बाइबल फॉर सीयूईटी डोमेन, ठीक है। तो सीयूईटी डोमेन की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो इसके अलावा बहुत ज़्यादा और मतलब 75 सोर्स पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक ही सिंगल सोर्स को अगर आप 75 बार पढ़ लेते हो ना, तो आपका मतलब बहुत कुछ यहीं से हो जाएगा, क्योंकि सीधा सीधा मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, सीधा मतलब एनसीईआरटी से उठा करके डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे छाप करके पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, ओके। तो आपको ना एनसीईआरटी एकदम बाइबल जो है सिंगल सोर्स रहना चाहिए आपको, इसके अलावा और क्या क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे, लेकिन हाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सोर्स रहने वाला है आपका तैयारी में डोमेन के लिए वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी के अलावा मतलब प्राइमरी जो सोर्स होगा वो आपका एनसीईआरटी ही होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा क्या पढ़ना है वो भी हम अभी आपको बताएंगे, ठीक है। ये कहाँ चला गया जी, एक सेकेंड, ये डिलीट हो गया मैं भी, ओके। तो यहां पर जो अक्टूबर टू, एक सेकेंड, वो शायद डिलीट हो गया। तो ये जो है हमने बात किया था यहां पर अक्टूबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर में जो दिन बचे हुए अभी, ठीक है, लगभग आप देख सकते हो कि लगभग 9 दिन बचे हुए हैं। तो ये जो है 9 दिन इसमें, और आपके पास 2 नवंबर दिसंबर है। इस समय क्या करना है आपको, जो है अपना फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है, बहुत जितना आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो वो आपको कर लेना है। तो सपोज करो आप कोई भी मतलब उठाते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट उठाते हो, तो उसमें क्या करना है आपको एनसीईआरटी को 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है। एनसीईआरटी क्योंकि प्राइमरी सोर्स हमने बताया एनसीईआरटी ही है, क्लास 12 की एनसीईआरटी, ठीक है। तो क्लास 12 की एनसीईआरटी ही आपको ट्वाइस पढ़ लेनी है, ठीक है। तो 2 टाइम्स आपको बहुत अच्छे से यहाँ पर कवर कर लेना है, और पढ़ते समय आपको क्या करना है, नोट्स बना लेना है। क्या करना है, नोट्स बना लेना है। नोट्स के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है फॉर्मूला सीट्स, ठीक है, ये सब बना सकते हो। फॉर्मूला के लिए जैसे मैथ्स पढ़ रहे हो तो फॉर्मूला सीट्स बना लो हर चैप्टर के अलग अलग, वो सब यहाँ पर नोट्स जरूर बनाने अपने पढ़ते समय, ठीक है। तो पहला बार में ना बनाओ कोई बात नहीं, लेकिन जब सेकंड टाइम रीडिंग करोगे तो नोट्स जितना बना सकते हो वो आपको नोट्स यहाँ पर ले लेना है। तो पूरा फाउंडेशन आपको इन महीनों में कर लेना है, मतलब एनसीईआरटी आपको 2 बार पढ़ लेनी है। तो एनसीईआरटी जनरली हम लोग 2 पढ़ते हैं, मतलब 2 सब्जेक्ट लेते हैं डोमेन, या फिर कुछ बच्चे 3 भी लेते हैं। तो उस हिसाब से अपना टाइम डिवाइड कर करके और देख लो कि एक महीने में मान लो पहला डोमेन कर लिया, दूसरा जो है दूसरे महीने में कर लिया। तो जनरली 2 डोमेन बच्चे लेते हैं, कुछ 3 डोमेन भी लेते हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लेना, ठीक है। टाइम को डिवाइड करके और एनसीईआरटी पढ़ो 2 बार, और यहाँ पर फाउंडेशन पूरा क्लियर करो और फॉर्मूला सीट्स बनाओ, नोट्स बनाओ, ये सब कर लो, ठीक है। और ये करने के बाद यहाँ पर दूसरा जो है आपका आएगा वो आएगा जनवरी टू फरवरी, यानी 2 महीने का ये जो समय है इसमें आपको प्रैक्टिस पर फोकस करना है। क्योंकि देखो एक बार आपने पूरा जो है यहाँ पर ये कर ही लिया अपना फाउंडेशन, एनसीईआरटी आपने 2 बार पढ़ लिया है, काफी अच्छा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि आपको 2022 से 2025 जितना भी पीवाईक्यू आपके पास अवेलेबल हो पाता है, क्योंकि आप देखोगे कि मल्टीपल शिफ्ट्स में पेपर होते हैं, जो जितने भी शिफ्ट्स के आपको पेपर मिल जाते हैं डोमेन के, वो सारे पेपर आपको उठा लेने हैं और देन आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यू, क्योंकि आपने 2 बार पढ़ लिया है। तो अब आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, ओके। तो पीवाईक्यू आप जितना ज्यादा यहाँ पर मिल जाते हैं आप उसको सॉल्व करो, और आपको क्या करना है टॉपिक वाइज टेस्ट अटेम्प्ट करने, टॉपिक वाइज। तो सपोज आपने ज्योग्राफी में कुछ पढ़ा है, ठीक है, या फिर मान लो मैथ्स में कोई चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तो ये जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो भी यहाँ पर चैप्टर है, तो वो जैसे आप पढ़ते हो, मैट्रिक्स पढ़ते हो, तो आप यहाँ पर क्या करोगे कि टॉपिक वाइज यहाँ पर क्या कर सकते हो कि आप जैसे उठाया 30-40 क्वेश्चन, वो 30-40 क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। तो ये जो है आपको ये टॉपिक वाइज टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर क्या कर सकते हो यहाँ पर आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड मेक अ 1 मिस्टेक बुक, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि एक मिस्टेक बुक बना लेना है कि आप जो है जो भी यहाँ पर आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप 100% मतलब 2 बार आपने पढ़ा है और आप 100 में 100 जितना भी पीवाईक्यू है, जितना भी प्रैक्टिस सेट है, सब आप सही कर जाओगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ टॉपिक्स ऐसे भी आपको लगेंगे सर ये वाला टॉपिक हमारा अभी वीक रह गया है, इस पर थोड़ा सा मतलब ऐसा लग रहा है कि और दोबारा पढ़ने की जरूरत है। तो आप यहाँ पर अपना वीक पॉइंट्स जो होंगे वो मिस्टेक बुक में आप देख लेना कि आप जैसे कोई एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो तो हो सकता है कि आप यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दो, ठीक है। तो जैसे ही मिस्टेक करोगे तो वो मिस्टेक आप नोट कर लो कि हाँ ये वाली चीज मेरे से इस वाले मॉक टेस्ट में यहाँ पर मिस्टेक हो गया था और ये वाला एरिया मेरा थोड़ा कमजोर रह गया। तो जो वीक पॉइंट्स होंगे आपके वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। जो जो आप मिस्टेक कर रहे हो हर मॉक टेस्ट में, हर पीवाईक्यू में, हर क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में कर रहे हो, तो वहां आप जो है उस मिस्टेक बुक में यहाँ पर करते रहो। तो एक दिन होगा क्या कि रोज आपके मिस्टेक
मिस्टेक यहाँ पर लिखते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा, अभी 5-6 महीने बचे हुए हैं, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब तो मेरे मिस्टेक्स बहुत कम हो गए। क्योंकि एक बार जो हम गलती से सीखते हैं ना, एक बार जो हम गलती करते हैं और उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उसको सुधारते हैं ना, तो ये गलती ना हमको हमेशा याद रहता है कि भाई पिछली बार ये वाली गलती करी थी। तो वो ना मेरे माइंड में, मतलब सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है कि जब एक बार आप गलती करके सीखते हो ना कोई चीज़, तो वो ना पूरा आपको मतलब फिर आने वाले 6-7 महीने मतलब हर समय आपको वो याद रहेगा, बाद में भी आपको याद रहेगा कि भाई ये वाला मॉक टेस्ट एक दिन ऐसा गलती हो गया था। ठीक है, तो आप इसको नोट करोगे, सुधारोगे ना, तो काफ़ी आपको बेनिफिट होगा यहाँ से। फिर जो है बोर्ड स्टूडेंट, तो आपको दोनों फोकस करना है भाई, ठीक है, इन वाले महीनों में, क्योंकि आपको बोर्ड की भी बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और सीयूटी के लिए बस आप ऐसा कर सकते हो कि थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो एमसीक्यू, ठीक है। और नॉन बोर्ड स्टूडेंट तो सिर्फ मॉक टेस्ट पे फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यू करो, ठीक है, क्योंकि आपने उधर तो कर ही लिया, ठीक है। और रिवीजन भी कर सकते हो यहाँ पर। देन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लास्ट होगा हमारा, वो होगा हमारा मार्च टू अप्रैल। देखो मई में हम मई का समय नहीं ले रहे, क्योंकि मई में हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन 10 मई से शुरू हो जाए, तो फिर उसमें समय मिलेगा नहीं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है किसी का 25 मई को हो, किसी का जून में भी एग्जाम चला जाए, तो उसको 1 महीने ज़्यादा मिल जाएगा, जिसका जून में चला जाएगा मान लो। लेकिन जिसके मान लो शुरुआत में ही पड़ गया, मान लो 10 जून को पड़ गया, 10 मई को पड़ गया, या फिर 8 मई को पड़ गया, तो उसके लिए 1 महीना समय कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपको अप्रैल तक ही पूरी तैयारी कर लेनी है। ऐसा मान के चलना है कि मेरा अप्रैल के बाद यानी 1 मई को मेरा एग्जाम होना है, ऐसा मान के चलना है, ठीक है। तो मई का मंथ हम इसमें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, मार्च और अप्रैल। तो इसमें क्या करना है, मास्टरी करना है आपको सब्जेक्ट के ऊपर, और जो है रिवीजन फेज रखना है। तो इसमें जो है अटेम्प्ट 2 फुल मॉक टेस्ट, हर वीक आपको 2 मॉक टेस्ट देने हैं। रिवाइज फॉर्मूला सीट्स, जितना भी फॉर्मूला सीट्स आपने बनाया था, शॉर्ट नोट्स बनाया था, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने नोट किए थे, उसको बार बार रिवाइज करना है। आपको स्पीड पे फोकस करना है, टाइम बाउंड यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। स्पीड आपको सुधारनी है, क्योंकि मैथ्स इन सब सब्जेक्ट्स के लिए, जीएटी के लिए, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, वहाँ पर आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बहुत मैटर करेगी, ठीक है। एग्जाम में आप इसको फील करोगे, या फिर जब मॉक टेस्ट दोगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जब मैथ का दे रहे हो, मान लो 1 घंटे में आपको 50 क्वेश्चन करने, तो वहां पे आप फील करोगे कि टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज तो रहेगा। तो आप जितना ज्यादा स्पीड कर सकते हो उतना आपको फायदा रहेगा। तो आप ये कहां से सीखोगे, तो मॉक टेस्ट दोगे तभी आप सीख पाओगे। देन फाइनल मंथ में आपको फुल सिलेबस एक बार फिर से पूरा रिविजन कर लेना है, एग्जाम से पहले मॉक्स देने हैं, माइंडसेट अपना बना लेना है कि भाई अब जो है हमको एग्जाम में बैठना है, तो उस हिसाब से माइंड को प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है, अप्रैल तक। देन यहाँ पर जो है अब देख लेते हैं कि जैसे साइंस वाले के, तो साइंस के लिए थोड़ा सा अलग से मैं कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर जिनको मान लो कि फिजिक्स केमिस्ट्री ये तैयार करना है, तो एनसीईआरटी बाइबल है इसके लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए। देन यहाँ पर फॉर्मूला सीट्स बना लो, ठीक है, एवरी चैप्टर्स के। प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअल, मतलब कॉन्सेप्ट पे भी थोड़ा फोकस करना है, सिर्फ मेमोरी पे नहीं कि सिर्फ मेमोराइज करते जा रहे हैं हर चीज़। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं, मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी चाहिए होगा, ठीक है। और एमसीक्यू प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। 2 मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर सब्जेक्ट पर वीक आपको कर लेना है, ठीक है, फरवरी के बाद, फरवरी से ही, ठीक है। बायोलॉजी में क्या करना है, सिर्फ एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे तो सारे क्वेश्चन लगभग आपको एनसीईआरटी से मिल जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग एनसीईआरटी से मिल जाएंगे। कोई मतलब वैसे तो हर सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बायोलॉजी में पूरा एनसीईआरटी, मतलब पूरा ही एनसीईआरटी, आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, मतलब बार बार उसी को पढ़ लोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा पढ़ सकते हो, 4-5 बार पढ़ सकते हो बायोलॉजी, उसको पढ़ो, ठीक है। देन यहाँ पर कॉमर्स के लिए, तो कॉमर्स के लिए एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। ग्राफ्स जो होते हैं उसमें बने हुए, उस पर भी फोकस करना है, फॉर्मूला जो होते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, तो वही चीजें हैं जो पीछे बताई थी। अभी देखो यहाँ पर ह्यूमैनिटीज के लिए, तो ह्यूमैनिटीज के लिए एनसीईआरटी आपका फ्रेंड रहने वाला है, सारा क्वेश्चन वहीं से बनेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर से आता हुआ नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पर पीवाईक्यू सॉल्व कर लोगे ना, तो ट्रस्ट मी आप ना काफी सारे क्वेश्चन तो सिर्फ पीवाईक्यू के मदद से कर सकते हो। अगर मान लो कि आप 10 शिफ्ट के डोमेन सब्जेक्ट के लिए, मान लो ज्योग्राफी के लिए 10 शिफ्ट के आप पीवाईक्यू ही सॉल्व कर लो, ठीक है, और उसके एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, तो कहीं ना कहीं आप जो है बहुत सारे क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में, मतलब 2026 में आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ पीवाईक्यू की मदद से कर सकते हो। तो पीवाईक्यू छोड़ना नहीं है और एनसीईआरटी तो पढ़ना ही है, ठीक है। तो जितनी बार पढ़ सकते हो, रीड करो, रिकॉल करो, रिवाइज करो उसको, ठीक है, क्योंकि रिटेंशन पावर आपका चेक होता है इसमें, क्योंकि कई बार सिर्फ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है इसमें, तो फैक्ट इसमें आता ही है, तो फैक्ट आपको बार बार रिवाइज करना है, साथ ही साथ आपको कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर समरी नोट्स ये सब बना सकते हो, फ्लैश कार्ड बना करके रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो, जितना बार रिवाइज करो उतना अच्छा। और जो है जो है फरवरी से फिर क्या करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और पीवाईक्यू तो सॉल्व करना ही है, पीवाईक्यू छोड़ना नहीं, ओके। फिर यहाँ पर बात कर लेते हैं, हाँ, तो ये रहा, हमने तीनों के बारे में बात किया। वैसे जो मोरल लेस था वो पीछे ही हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, ये थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी हैं। और आपका टाइम टेबल कैसा दिखेगा, तो टाइम टेबल आप ऐसा देख सकते हो, जैसे यहाँ पर टाइम टेबल में बता दूं तो डेली आपका टाइम टेबल ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे डोमेन के लिए बस बात करें, वैसे जीएटी वो सब तो हो जाएगा लैंग्वेज के लिए, लेकिन यहाँ पर
बात करें इसके लिए तो रोज आपको 2 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 2 आवर्स में आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे मतलब 1 डेढ़ घंटे यहाँ पर दे सकते हो, मतलब थियरी को कि थियरी आप पढ़ रहे हो, फिर 30 मिनट आप यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए निकाल सकते हो। तो ऐसे करके यहाँ पर फिर मान लो और टाइम है आपके पास, आधा घंटा और मिलता है तो PYQ देख सकते हो। शुरुआत में तो सिर्फ थियरी पे फोकस करो, अभी जैसे अभी नवंबर दिसंबर है तो इसमें थियरी पे फोकस करो, तो 2-2 घंटे रोज भी निकालोगे तो आपका आराम से कवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बहुत टाइम लगता है इसमें, ऐसा नहीं है। आपने वैसे भी क्लास 12th में पढ़ रखा होगा, कई बच्चे तो वही डोमेन सब्जेक्ट ऑप्ट करेंगे जो क्लास 12th में पढ़ रहे होंगे, तो आपके लिए ना काफ़ी आसान हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी उसको रिवाइज कर सकते हो। मानो ज्योग्राफी पढ़ना है तो 2 घंटे में हो सकता है कि आप मतलब पूरा मतलब 2 चैप्टर पढ़ जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपको रिवाइज ही तो करना है, क्लास 12th में आपने पढ़ा होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो बच्चे क्लास 12th में पढ़ रहे हैं वो भी अपने स्कूल्स में अभी कई सारे चैप्टर्स कवर कर लिए होंगे, तो उनके लिए भी फायदा है कि कई सारे चैप्टर्स कवर हो चुके हैं और उसी को तो जो कवर हो चुके हैं उसको रिवाइज करने में तो बहुत कम टाइम लगेगा, जो बचे हुए हैं उसको भी फटाफट से पढ़ के रोज 2-2 3-3 घंटे दे करके आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर आने वाले समय में जैसे दिसंबर के बाद आपका तो वही जो मान लो कि 1 घंटे रिवाइज कर रहे हैं, फिर 1 घंटे प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब कर सकते हो। फिर आने वाले समय में जो और 2 महीने बचे हुए हैं, मार्च अप्रैल, वहाँ पे आप क्या करो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो मॉक टेस्ट लगाओ बढ़िया से, ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइम टेबल आपको दिखेगा डोमेन के लिए, ठीक है। तो ये रहा पूरा तैयारी कैसे करना है, इसमें अगर इसको फॉलो करोगे, ऐसे करोगे तो जरूर जो है 250 के करीब आप पहुँच सकते हो, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, जैसे ये बताया हमने यहाँ पर 500 का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक ही जगह पे हर चीज़ मिल जाए, PYQ सॉल्यूशन मिल जाए, थियरी मिल जाए, सब कुछ यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स मिल जाए, तो वो हमारे कोर्स में आप आ सकते हो। CUT कॉन्सेप्ट डाउनलोड कर सकते हो, ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और वहाँ पर आपको ये कोड दिवाली 500 ये यूज करना है, 500 का तुरंत फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये 25 अक्टूबर तक ऑफर रहने वाला है, 25 अक्टूबर के बाद प्राइसेस फिर से बढ़ जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए।